नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की ई पाठशाला के इस नए वीडियो पर। साथियों, हमने कल अव्यय के बारे में पढ़ा, जिसमें उसके प्रकारों का हमने उल्लेख किया, 6 प्रकार, जिसका पहला प्रकार हमने कल के सेशन में पढ़ा, क्रिया विशेषण। आज हम दूसरा प्रकार संबंध बोधक से शुरू करेंगे। शब्द से ही स्पष्ट है, संबंध जहाँ बताना हो वे अवयव शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। परिभाषित कर लेते हैं हम। वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। संबंध बोधक कहलाते हैं। वे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। हम यहाँ उदाहरण से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। बालक चांद की ओर देख रहा है। यहाँ संज्ञा या सर्वनाम के रूप में बालक है और चांद है। वाक्य का भाग इनसे जोड़े हुए है की और शब्द, ये संबंध बोधक शब्द है या अव्यय है। इसी प्रकार से मेरे घर के सामने बस स्टैंड है। मेरा घर संज्ञा, सामने के सामने संबंध बोधक अव्यय है, जिसे वाक्य के अन्य भाग के साथ जोड़ा गया है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका तीसरा प्रकार आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को हम परिभाषित करते हैं दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है।
दो शब्द या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं या उन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। यहाँ हम उदाहरण से उनको समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द वाक्यांश है माता और पिता। यहाँ योजक शब्द है और, या हम समुच्चय बोधक शब्द कह सकते हैं इसे। मैंने प्रयास किया परंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ परंतु योजक शब्द है या समुच्चय बोधक है जिसने दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। समुच्चय बोधक के भी भाग किए गए हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, इसके दो भाग किए गए हैं। हम यहाँ एक एक करके उसको पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक के भेद। पहला प्रकार आता है समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक हम नाम से ही समझ सकते हैं कि समान शब्दों और समान वाक्यांशों को जब जोड़ने का कार्य जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा होता है वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। हम इसे परिभाषित करते हुए लिखेंगे, जो अव्यय समान शब्दों वाक्यांशों वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, या, किंतु आदि। दूसरा इसका प्रकार है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिस प्रकार से समानाधिकरण में समान वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से व्यधिकरण में इसका थोड़ा सा विपरीत है। एक से अधिक जो उप आश्रित वाक्य हैं उनमें कहीं न कहीं थोड़ा सा विरोधाभास रहता है, इसीलिए उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहा गया है। एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को हम इसे परिभाषित करते हैं, एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने वाले
अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि और तो। जैसे मैं घर गया होता तो उसे बता देता। तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ। मैं घर गया होता तो उसे बता देता। यहाँ वाक्य में व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। दोनों ही वाक्य लगभग समान नहीं हैं, इसलिए यहाँ व्यधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। अब इसके चौथे प्रकार पर जब हम जाते हैं अव्यय के, तो चौथा प्रकार आता है विस्मयादि बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम परिभाषित करते हुए बढ़ेंगे आगे। हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जहाँ पर हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य ऐसे भाव प्रकट होते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से वे समुच्चय बोधक शब्द विस्मयादि बोधक होते हैं। सकारात्मक या नकारात्मक, जहाँ पर सहमति देनी हो वहाँ हम सकारात्मक, और जहाँ असहमति देनी हो वहाँ हम नकारात्मक अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। सहमति या स्वीकृति का बोध कराने वाले सकारात्मक अव्यय और असहमति व अस्वीकृति का बोध कराने वाले नकारात्मक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सकारात्मक में हम समझ सकते हैं हाँ, जी, अवश्य, और नकारात्मक में न, मत, नहीं, ना,
ये सारे ही नकारात्मक अवयव में आते हैं। अव्यय शब्दों का अंतिम प्रकार हम यहाँ निपात पढ़ेंगे। क्या है निपात, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे निपात को हम शाब्दिक रूप से भी समझें और इसे तो ये जब वाक्य में कहीं जोर देना हो, वहाँ ऐसे शब्द जो वाक्य में दबावपूर्ण अपने भाव को व्यक्त कर रहे हों, वे सारे ही निपात कहलाते हैं। इसे हम परिभाषित करते हैं, जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे न, नहीं, मत, काश, तक, हाँ, ही, भी, केवल, मात्र, भर, बिल्कुल आदि। ऐसे प्रकार के जो शब्द वाक्य में आते हैं और एक वाक्य में अलग ही दम भर देते हैं, वे निपात कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण पर हम समझेंगे, मोहन बनारस ही जा रहा है। यहाँ निपात के रूप में ही का प्रयोग हुआ है, जो वाक्य में बल भर रहा है। आप इसे उच्चारण करके समझ सकते हैं, मोहन बनारस ही जा रहा है। तो इस प्रकार के अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं। एक उदाहरण और समझते हैं, मेरे पास 100 रुपये मात्र है। यहाँ निपात के रूप में मात्र लगा है। ये इस वाक्य में एक अलग ही बल भर रहा है। आप इसे उच्चारण करके समझें, मेरे पास 100 रुपये मात्र है ना। तो ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय निपात कहलाते हैं। एक और उदाहरण हम यहाँ देखते हैं, इधर मत आओ। यहाँ निपात है मत। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये वाक्य में कहीं न कहीं विशेष बल दे रहा है, इधर मत आओ। इस प्रकार से ऐसे अव्यय शब्द जो कि वाक्य में एक विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, वे सारे निपात कहलाते हैं। यहाँ हमने आज के इस वीडियो में हमने जाना अव्यय के बचे हुए प्रकारों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। आशा है ये आपके हिंदी भाषा की तैयारी में सहयोग करेंगे। इसी प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक
और हिंदी भाषा से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।